अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। आज रविवार है, विवेक चूड़ामणि। पिछला विषय चला था आत्मा और अनात्मा का विवेक। उससे पहले चला था बंधन हमारे स्वरूप में है, ये जाना था कि बंधन है। बंधन संकल्प से माना है, अपने आत्मा में कोई भी बंधन नहीं, ना रिश्ते, ना नाते, ना शरीर, ना काल। तो कहा कि इसको जानने के लिए, ये जो हम बोल रहे हैं बंधन नहीं है स्वरूप में, इसको जानने के लिए, इसको देखने के लिए सबसे पहला कदम है आत्मा और अनात्मा। भगवान ने अभी गीता के 13वें अध्याय में कहा है कि विश्व में जो भी वस्तु है वो दो से बनी है, खेत से और क्षेत्रज्ञ। खेत कहते हैं शरीर, जड़। इस शरीर के अंदर भी 3 शरीर हैं, सारों का कहा, और ये जड़ है। और क्षेत्रज्ञ कहते हैं इसको जानने वाला मैं। तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि विश्व की कोई भी वस्तु बनी है वो 2 से बनेगी, 1 से नहीं बनेगी। ये है विवेक। अब 2 है तो 2 को अलग अलग कर दो। आत्मा सदा जानता है, आत्मा जिंदा है, आत्मा चेतन है, वो तू है, मैं है, और ये शरीर, ये जड़ है। अब इन शरीरों को अलग करना और आत्मा अपनी मैं को अलग करना, ये योग है, नित्य योग होगा। योग में क्या होता है, अभ्यास जन्य योग के अंदर शरीरों को सुला दिया जाता है जबरदस्ती, ताकत लगती है, और मैं दिखता है वहाँ साक्षात, धो हो जाते हैं। लेकिन आप ज्ञान से इस शरीरों के इस चुनरियों को उतारोगे और मैं को अलग करोगे केवल श्रवण मात्र से। तो उसका पहला कदम कौन सा है? सबसे पहले आंखें खोलते हैं तो अन्नमय कोश, 5 कोश बताए, 3 शरीर बताए थे, कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। अब 3 शरीरों के अंदर 5 कोश हैं। कोश किसको कहते हैं? कहते हैं कोश कहते हैं खजाने को। कोश कहते हैं तलवार को जो म्यान ढक लेती है, अपने कोश में रख लेती है, उस म्यान को भी कहते हैं। तिजोरी को भी कहते हैं, उसमें धन ढका जाता है। तो इस प्रकार आत्मा परम धन को ये शरीरों ने ढका है। अब 3 शरीरों में 5 कोश हैं। पहला स्थूल शरीर में अन्नमय कोश, 3 शरीर हैं, तो इनमें देख लें कहाँ कहाँ कितने कोश हैं, ठीक है, याद करके आना है। पहला स्थूल शरीर जो सामने दिख रहा है, इसको, इसमें 1 कोश है, कोश कहते हैं खजाने को, इसने भी आत्मा को ढक रखा है, अन्नमय कोश। इस अन्नमय कोश के अंदर व्याप्त है प्राणमय कोश। अन्न जो शरीर है इसको प्राण चलाते हैं, प्राण के बिना नहीं चलता, इसलिए इसमें कौन सा दूसरा कोश व्याप्त है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश अब 2 हो गए, अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश को भी, शरीर में प्राण भी है और शरीर भी है, लेकिन अगर मन नहीं है आपका काम करने को, आप काम नहीं कर सकते। पड़ा रहे, भले प्राण भी है, शरीर भी है, चारपाई पे पड़ा रहेगा। तो ये जो तीसरा कोश है, ये प्राणमय के अंदर है, इसको कहते हैं मनोमय कोश। अब मनोमय कोश अपनी मनमानी करता है। मन में माने मन सदा मनमानी करता है, मन सदा अनुकूल में विवेक नहीं करता, और जो बुद्धि है वो इसको विवेक देती है। और जब बुद्धि धृति और धारणा वाली हो जाती है सतगुरु के संग से, तो चलाती बुद्धि है। गीता में भगवान ने कहा बुद्धि तू सारथी विधि, कि इस रथ की बुद्धि ही सारथी होना चाहिए। इसका सारथी अगर मन होगा
तो नाव तूफान में घूमे। भगवान ने कहा ये बुद्धि को हर लेता है मन इतना तेज है, बुद्धि तेज करनी है। तो मनोमय कोश के अंदर है बुद्धि का कोश, जिसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। अब विज्ञानमय कोश 4 हो गए। अन्नमय के अंदर प्राणमय, प्राणमय के अंदर मनोमय, मनोमय के अंदर विज्ञानमय, और विज्ञानमय के अंदर आनंदमय, और फिर आनंदमय के साथ प्रकाशक आत्मा। देखो ऐसे है, जैसे आप 5 डब्बे ले आते हो ना, कई बार घर में दाल रखते हैं, कहते भाई एक में 1 डब्बा, एक में 1 डब्बा, वैसे डब्बे ले आओ। ऐसे ईश्वर ने बनाए, पहले अन्नमय कोश, फिर उसमें प्राणमय कोश, उसी आकार का, फिर उसी आकार का मनोमय कोश, फिर उसी आकार का विज्ञानमय कोश, उसी का आनंदमय कोश, आनंदमय कोश उसके अंदर छुपा। अब उसके बाद आनंद स्वरूप आत्मा ऐसे है, वो इतने कोशों से ढकी हुई है, इतने डब्बों में बंद है, तो उन डब्बों को उतारना पड़ेगा ना। तो ये है कोश। तो 5 कोशों में स्थूल शरीर में 1 कोश है अन्नमय कोश। अब सूक्ष्म शरीर में 3 कोश है, प्राणमय, मनोमय और विज्ञान। और आनंदमय कोश कारण शरीर में है, वो भी 1 है। देखो पहले वाले शरीर में 1 कोश, बीच वाले सूक्ष्म में 3 और आखिरी वाले कारण में 1। तो तीनों शरीरों को पहचान करके उतारना, फिर आप निरोध हो, फिर उसको सिमरन करना है, उसकी स्मृति रखनी है। इसलिए वहाँ शब्द मिलता है, याद रखो तुम ये हो, याद रखो तुम ये हो। क्योंकि हम फिर शरीर बन जाते हैं, फिर रिश्ते नाते बन जाते हैं। क्या ये सत्य है? मनन करके आना। क्या ये सदा रिश्तेदार ऐसे ही रहते हैं? क्या ये शरीर सदा रहेगा? ये बना है, ये मिटेगा। इसका हमें भय ना लगे, ज्ञान सिखा देगा। भगवान ने कहा अल्प आचरण मेरे ज्ञान का कोई कर लेता है तो वह संसार के इस भाव के बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। अल्प अल्प, थोड़ा सा नहीं, तो थोड़ा सा तो हर कोई करता है यहाँ आकर के। तो ये 5 कोश हैं। अब इसमें पहला है अन्नमय कोश, ठीक है, 5 समझ आ गए। उसके आत्मा समझ आ गई कहाँ छुपा हुआ है। फिर ये बताएंगे ये जो छुपा हुआ है उपाधि वाला, फिर इसको बाहर निकालेंगे। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, बस ये है, इतना करना है काम। तो अब बताइए, पहला अन्नमय कोश है, तो अन्नमय कोश के लिए बताया अन्न से उत्पन्न, अन्न से जीता है और अन्न के बिना नष्ट हो जाता है। ये अन्न वाला जो शरीर है ये अन्न से ही उत्पन्न होता है। कैसे? माता पिता अन्न खाते हैं, फिर शक्ति बनती है, फिर माता पिता की शक्ति से संतान होती है, शरीर बनता है, ठीक है। अब फिर गर्भ में कैसी आश्चर्ययुक्त बात है, माँ से वो भोजन लेता है। आप लोग मनन नहीं करते, मुझे तो ऐसे लगता है कितनी सुंदर सृष्टि है। हम इसको ना मान करके गुणों के झगड़ों में लड़ाइयाँ झगड़े करते रहते, अपना जीवन भी नहीं भोगते और ऐसे नष्ट कर जाते हैं। जो जानकार है वो गुणों का सामना भी कर लेता है, वो इन गुणों में चलते हुए अपने जीवन की यात्रा में सुख पा लेता है और जाते हुए छोड़ जाता है। ऐसे उसकी स्थिति होती है। अज्ञानी पहले लड़ता रहता है और जाते हुए भी नीची योनियों में निकल जाता है राग द्वेष के कारण। आप देखा करो अपने अंदर। तो कहा माँ की शक्ति से बना, फिर दूध पिया माँ का, गर्भ में भी माँ से भोजन लिया, फिर दूध पिया, उसके बाद फिर खाना खाने लग गया। लगा अन्न से बना शरीर, अन्न ही खा के जिंदा है, और आखिर में जला दो उसको, शरीर को, आखिर में छूटने पर पृथ्वी में दबा दो या जल में बहा दो। क्या उसका आश्रय पृथ्वी होगा, पृथ्वी में लीन। अगर जला देंगे तो राख पृथ्वी में जाएगी। आप कहोगे नहीं जी गंगा जी राख लगाते हैं, या जहाँ भी किसी की श्रद्धा है वो राख ले जाता है, वही फिर भी उसमें पृथ्वी में, नदी में डालेगा तो पृथ्वी में राख जाएगी।
आश्रय फिर पृथ्वी है, और दबा देते हैं वो भी पृथ्वी है, गल के पृथ्वी में लीन हो जाता है। और फिर कोई कहते हैं भाई मेरा शरीर आप पक्षियों के लिए जंगल में टांग देना, किसी की भूख मिटाएगा, ऐसा भी सुना है। तो फिर वो भी तो खा करके फिर वो पृथ्वी में खा के विष्ठा करेंगे, उनका शरीर बनेगा। ये क्रम अन्न से है, अन्न से बनता है, अन्न से जीता है और बाद में पृथ्वी में ही लीन हो जाता है अन्न रूप में। तो ये है अन्नमय कोश। ये खजाने को खोल के देखो, अन्नमय कोश के खजाने को देखोगे तो अन्न से बना हुआ है, और इसके अन्न से 7 चीजें बन जाती हैं धातु। है कितना आश्चर्य। अंदर मांस के लोथड़े हैं, देखो तो कैसे हैं, तो वो भी आश्चर्ययुक्त लोथड़े भी। और फैक्ट्रियाँ कैसी हैं, आवाज़ भी नहीं करती, वहाँ ब्लड बना देती हैं, वहाँ मांस बना देती हैं, वहाँ हड्डियाँ बना देती हैं, इतनी सख्त कि तोड़ने पे भी नहीं टूटती जल्दी से। कैसे अंदर 7 धातु। अच्छा, फिर जिससे ये प्रकट होता है शक्ति, फिर इसके अंदर वही शक्ति फिर बन जाती है। देखो, जिससे ये पैदा हुआ वो जल की बूंद, फिर इसमें ताकत आ जाती है आखिर में, वही इसमें भी बनती है। वाह भाई वाह, क्या आश्चर्य है। माँ के गर्भ में बच्ची के फिर गर्भ है, बनाता है ईश्वर। देखिए कैसा कमाल की सृष्टि है। हम, भगवान ने कहा तमेव शरणम गच्छ, हम उसकी शरण तो जाते नहीं, हम इधर उधर भटकते रहते। लेकिन ये कर्मों की बात है, कर्म जब उज्जवल इकट्ठे हो जाते हैं फिर हमारे को वैसे गुरु मिल जाते हैं। तो बताइए, ये अन्न से बना, इसको आज यही देखना है घर जाकर। इसके लिए कहानी है, उदालक ऋषि आपने पढ़ा होगा उपनिषदों में। श्वेत केतु ने पूछा था, उनका अन्न ब्रह्म कैसे, ऐसा कुछ प्रश्न था उनका। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि देखो अन्न के कारण ही तुम्हारे को मंत्र याद है। तो श्वेत केतु को 15 दिन, पहले दिन भोजन कराया जितना वो करते थे, फिर वो कम करते गए और आखिर में आकर 1 और 2 को खाने को रह गए। अब 15 दिन के अंदर तो उनकी हालत ऐसे हो गई कि वो चारपाई पकड़ ली, शरीर काम ना करे। क्यों? क्योंकि अन्नमय कोश को अन्न ही मिला ना। तो अब वो आए, कहते श्वेत केतु मंत्र सुनाओ। पिताजी बोल ही नहीं सके, कोई मंत्र याद नहीं, कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने एक कौर बढ़ाना शुरू किया और 15 दिन पूरा भोजन जब करने लगे फिर मंत्र सुनाने लगे कि ये जो कार्य है अन्न से चलता है ये शरीर। उन्होंने बता दिया अन्न ब्रह्म है, इसका बहुत आगे विस्तार है, पर इतना जान लो अन्न से बना, अन्न से जिया, अन्न में लय हुआ। तुम अन्नमय कोश नहीं हो। अन्नमय कोश में 7 धातु हैं, अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, त्वचा, नाड़ियाँ, ठीक है, और शक्ति, वीर्य, 7 हो गए। अब ये शरीर के अंदर भरे हुए। अब आप देखो कि ये जो 7 धातु हैं, इसमें मैं किसको कहते हैं? ये घर पे आपका घर का काम है। आज देखना है आपको इस शरीर में जो बनावट है किसका नाम मैं है। क्योंकि हमने वहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने कह दिया, भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय में कह दिया कि 2 करने हैं, तो 2 में हमें पता तो चले मेरी मैं है कहाँ। तो इस शरीर में से कोई भी किसी का नाम भी मैं नहीं है, कोई चीज़ मैं नहीं, हम ऐसे ही इसको मैं कहते हैं। इसमें हर अंग का अपना रूप है, अपना नाम है। 7 धातु हैं तो उनका नाम है, उनका रूप है। तुम केवल इसको जानने वाले और देखने वाले दृष्टा। शरीर की हड्डियों को कौन देख रहा है? देख रहे हो आप? बाहर वाली आंखों से तो नहीं देख रहे। किसी ने प्रश्न पूछा, हड्डियां तो हैं ही नहीं। कहते ईश्वर ने पता था कि ऐसे खुराफाती लोग भी हैं कि मेरी बनावट पर प्रश्न कर सकते हैं, तो उन्होंने दांत लगा दिए
और दिखा दिया कि हड्डियां दांत की तरह जड़ हैं और मजबूत भी हैं। भाई जब हंसते हैं तो दांत साफ दिखते हैं, हड्डियों से जैसे वो बनी है वैसे ये है। तो कैसे ईश्वर ने कृति बनाई है। और हम जानते हैं कि ये शरीर के अंदर जो रक्त है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, ये सब अन्न से बनता है। बाहर कोई बना के दिखा दे, इतने डॉक्टरों ने तरक्की कर ली, कोई हड्डी बना के दिखा दे, कोई रक्त बना के दिखा दे, बनता तो अन्न से है, तो क्यों नहीं सीख लेते। देखिए कहाँ पर सीमा है। ऐसी विलक्षण सुंदर सृष्टि है, इसको भोगना, अगर भोगना भी है तो भोग और योग दोनों करने हैं, तब इसमें से निकलो। एकदम अगर भोग को कट करके कहेंगे तो भी व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। इसको जानते हुए, इसमें रहते हुए इससे अलग होना है। भोग और योग की एक ही आयु है, जवानी, इसमें दोनों काम करने। घर गृहस्थियाँ भी अगर हैं तो कर्तव्य निभाओ। और इतना कहा है शास्त्रों में कि वर्ण धर्म के कर्म भी ज्ञानी निभा सकता है, अज्ञानी नहीं निभाता। अब आप जाके देखना, अपने घर में देखो, आप वर्ण धर्म के कर्म अगर नहीं निभाते तो आप जानकार नहीं हो, फिर अवधूत कोटि में चले जाओगे, आचार्य में नहीं आओगे। पीछे उसके ही लगना चाहिए जो पूरे अपनी मर्यादा से चलता है, वर्ण धर्म के अनुसार। आपका क्या वर्ण है, आपका क्या धर्म है, उसके अनुसार अपना कर्म करना। ये थोड़ा कि गृहस्थ बसा के हम उसको छोड़ के चले जाएं और फिर कहें जी हम तो सन्यासी हो गए। नहीं नहीं, ये भगवान को मान्य नहीं है। अर्जुन ने कहा था मैं कटोरा उठा के भिक्षा मांग के खा लूँगा। अगर ये सही होता तो भगवान कह देते बहुत अच्छा है तू जा, पर भगवान ने 3 गालियाँ दी थी इस बात को सुनने के बाद। दूसरे अध्याय में पढ़ो कि वर्ण धर्म का कर्म करना है, कर्म को नहीं छोड़ना, पर कर्म के फल की इच्छा उसको छोड़ना। अगर कहीं अड़ जाए तो कहो ये तो 3 गुण है, मैं इसका साक्षी हूँ, कौन मत्था मारे 3 गुणों से। तो कहा ये अन्नमय कोश है। समझ आ गई इसकी कि अन्नमय कोश, अन्न से बना, अन्न में जिया, अन्न में लय, इसमें 7 धातु हैं, ठीक है। और ये जड़ है। फिर और बात सुन लो। और फिर इस शरीर में अपनी मैं को खोजो, सिर से लगा करके नाखून तक, पैरों के नाखून तक। अगली बार पूछूंगी किसका नाम मैं है। अभी मैं को निकालना है ना, आत्मा को अनात्मा में से शोधना है, अलग करना है। जैसे कणक के अंदर पत्थर मिलते हैं तो उसको पिसवाने से पहले, खाने से पहले हम उसके पत्थर निकालते हैं। ऐसे ही ये जो हमारे मिल गया आत्मा और अनात्मा, इसको अलग करना है। तो पहला कदम स्थूल शरीर, ठीक है। और दूसरा है इसमें अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश। प्राणमय कोश किसका अंग है? सूक्ष्म शरीर का। अन्नमय किसका अंग है? स्थूल शरीर का। अब इस स्थूल शरीर में प्राण व्याप्त है, तो अब प्राणमय कोश का आकार भी जैसा स्थूल शरीर का आकार है, अन्नमय कोश का वैसा ही, उतना ही है। अब प्राणमय कोश के अंदर क्या है? प्राणमय कोश के अंदर है 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां। रजोगुण के प्राण होते हैं ना, रजोगुण के प्राण है तो रजोगुण की कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ। उसके साथ 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, व्यान, ये 5 प्राण। अच्छा, 5 इसके उप प्राण भी हैं। कूर्म, धनंजय, कृकल, नाग और ऐसे और 5 उप प्राण भी। जो 5 प्राण जब शरीर से जाते हैं तो 5 प्राण इसके अंदर भी रहते हैं, उप प्राण कहते हैं उसको। इसलिए तो वो अंदर क्रिया होती रहती है कि एक शरीर में कई बार देखते हैं बहुत समय पड़ा रहे तो उसमें कृमि हो जाते हैं, कीड़े। इसका मतलब उसमें क्रिया प्राणों की है, तभी तो प्राण वाला जीव पैदा हो गए। जड़ में से क्या पैदा हो गया?
बड़ी विलक्षण सृष्टि है। जब शुरू में मनन किया, कनक साफ करती थी, जब घुन निकले तो एकदम मनन हुआ, देखो तूने घुन डाले थे इसमें। आप बताओ, क्या कनक के अंदर आप घुन डालते हो, चावलों के अंदर डालते हो जो कीड़े निकलते हैं? इसका मतलब जड़ से चेतन उत्पन्न हो गया। और फिर बाद में देखा कितने घुन मरे हुए थे उसमें, पपड़ियाँ सी पड़ी थी उनकी। तो ये भी आया कि देखो कैसी सृष्टि है, जड़ से चेतन हुए, चेतन फिर जड़। तो ये समझ में नहीं आता कि सृष्टि इतनी विलक्षण कैसे है। विलक्षण तो देखिए मुर्दा हो गया, उसको कहते भाई जड़ है, जड़ है। अरे 5 प्राण छुपे हुए हैं, देखो वो फिर चेतन हो गए। एक को अहम, बहुश्याम, इतने कीड़े हो गए, इतने कीड़े, फिर वो भी मरे। देखो कैसे जड़ चेतन की सृष्टि चल रही है। ये जड़ है, इसको जड़ देखना। और इसके अंदर प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश के कितने अंग हैं? 10 पुर्जे हैं, 5 कर्मेंद्रियां। आपको बता दी कर्मेंद्रियां किसको कहते हैं? जिनके द्वारा व्यवहार में कर्म होता है, कर्म होता है, ज्ञान नहीं होता, कर्म होता है। और कर्मेंद्रियों को अंधा कहा। पढ़ा था वो बचपन के अंदर, अंध पंगु न्याय। एक तो अंधा था और एक लंगड़ा था। ज्ञानेंद्रियां तो लंगड़ी हैं और कर्मेंद्रियां अंधी हैं। देखो कंधे पर कौन बैठा है? देखो पढ़ते थे, कंधे पे ज्ञानेंद्रियां बैठी हैं और इस शरीर को चला रही है। कर्मेंद्रियां तो अंधी है। कर्मेंद्रियों को ज्ञान नहीं है कैसे फुल्का बनाना है, कैसे अपने ऑफिस में कार्य करना, वो ज्ञानेंद्रियां दिखाती रहती। कैसे ईश्वर ने ज्ञान को सिर के ऊपर बिठा दिया कि ज्ञान कर्म से ऊपर है, श्रेष्ठ भी कह दो। तो कहा कि कैसे ये इसमें प्राणमय कोश है, ये तुम नहीं हो। अन्नमय कोश तुम नहीं हो, ये तत्व तुम्हारे नहीं। ये किसके हैं? ये माया के हैं। ठीक है, तो ये देखना है। तो प्राणमय कोश में कर्मेंद्रियां 5 और 5 प्राण। ठीक है, ये 10 पुर्जे हैं और 5 आपको उप प्राण भी बता दिए कि वो शरीर के छूटने पर भी शरीर में सामान्य रूप से रहते हैं। अब आप देखो, ये जो प्राणमय कोश है, ये जो अन्नमय कोश है, ये आप नहीं हो। आप अब भी, मैं इधर बोल रही हूँ और आप देख रहे हो। देख रहे हो प्राण चल रहे हैं कि नहीं? आप बता दो, आपके प्राण चल रहे हैं कि नहीं? तो आप बताओगे चल रहे हैं, आप देख रहे हो। और ये भी कई बार होता है, कहती हूँ ना भाई, ऐसे करती हूँ कि घुटन हो रही, प्राण घुटते हैं तो कौन जानता है? कई बार स्पीकर में घुट जाता है ना कोई बटन ऊपर नीचे, तो देखो कौन जानता है कि मेरे प्राण घुटन में आ गए? आप बताओ, दमा वाला व्यक्ति, खांसी वाला व्यक्ति कैसे जानता है मेरे प्राण सही नहीं चल रहे? कौन देख रहा है प्राणों को? तुम दृष्टा हो। अलग करो एक एक शरीर को, 2 कोश हैं, आप ध्यान से देखो। कर्मेंद्रियों के भी दृष्टा हो। हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, वाणी कैसा बोल रही है, मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ। देखते हो, किसी को उदंडता से कोई बात कह देते हैं, मान लो साधक, तो साधक बाद में समाहित हो जाता है, क्या कह दिया मैंने, होता है। इसका मतलब कौन देख रहा है? आप देख रहे हो कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहे हैं, कैसा हाथ है, भाई काम करने में सक्षम है नहीं है, तुम इसके दृष्टा हो। कर्मेंद्रियों के जो 5 प्राण हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन 10 के, इसको कौन सा कोश कहा? प्राणमय कोश। इसके तुम दृष्टा हो। प्राणों की हर क्रिया को जानते हो, कर्मेंद्रिय की हर क्रिया को जानते हो, पर बाहर वाली आंख से नहीं जानते हो। प्राण को किस आंख से देखते हो? प्राण को आप अंदर मनोदेव से देखते हो, जीव भाव में, जीव रूप से देखते हो। दृष्टा है, यहाँ तक आपका नाम दृष्टा है। अब खोल के बताएंगे कि आत्मा कहाँ पर है। कहाँ आत्मा कहा भगवान ने? अहम आत्मा। पहले मैं को देखो, मैं कहाँ तक है। ये जो प्राणों को देख रहा है, आपकी मैं देख रही है, बाहर आंखों में बैठी है, अंदर
मन के साथ देख रही है। पहले आंखों में जाके पहले स्टेशन कौन सा आता है? मन का। मन से देखते हो तो आप इतना देखो कि तुम दृष्टा, ये सारे दृश्य हैं, तुम ही जानते हो ये जड़ है। प्राण भी जड़ है, कर्मेंद्रियां भी। दो ही बताएंगे आज कोश, अगली बार सुनेंगे नए साधकों से। तो ये जो स्थूल शरीर है इसके ध्यान दो, सप्त धातु बताए और इसमें अन्न का बताया कि अन्न से ही जीता है और इसलिए इसको अन्नमय माने अन्न से ही मिला हुआ है। तो इस खजाने को खोल के देखें। पहला कोश क्या कहा? अन्नमय। तो खोल के देखो, काम का है। देखो कितना अपवित्र है। इसका संग करने पर जब कपड़ा अपवित्र हो जाता है, खाया पिया अपवित्र हो जाता है, दुर्गंध में आ जाता है। जिसका अहंकार है, इसके रंग का, इसकी लंबाई का, इसकी चौड़ाई का सारा ही अहंकार। बताओ जब ये इतना जिसका हो जाता है तो अगर जीव इसका, मैं इसका संग करेगी तो कैसे विकारी ना हो, ये भी ध्यान से देखो। हर वस्तु इसका संग करने पर विकारी हो जाती है। तो जो ये अहम है, ये इसको मैं मानता है, तो ये भी क्या हो जाता है? विकारी। इसके अंदर अहंकार आ जाते हैं, इसके अंदर दोष आ जाते हैं और फिर साथ साथ कहता है मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ। ये सारे विकार हैं। उतार दो इनको। तुम ये नहीं, ये तुम्हारे नहीं, ये माया के हैं, इस शरीर के। तुम इस शरीर के दृष्टा हो, मन के प्राणों में भी जो चल रहा है उसके भी दृष्टा हो। मनोमय कोश और अन्नमय कोश, आज दो बताए। इस खजाने को खोला तो सारे तत्व कैसे निकले? अगर खाने की थाली पड़ी है, आपके सामने 7 धातु में से एक आ जाए, त्वचा आ जाए, चमड़ा आ जाए, हैं, बाल आ जाता है ना, फिर भी ऐसे मन खराब हो जाता है। कहते खाना फुल्का जो होता है उसको छोड़ देते हैं कि भाई ये छोड़ो, दूसरा लो। देखिए इसकी, जिसका अहंकार है उसको देखे तो सही। कोई रक्त सामने आ जाए खाना खाते हुए, हड्डी आ जाए सामने, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात बताते हैं, ये आत्मज्ञान के अंदर बहुत पवित्र नहीं है, पर ये बड़े कीमती है, बाजार में नहीं मिलते, याद रखना। फिर पता क्या कहते हैं लोग? कहते हैं सारा पैसा ले लो, ये अंग हमें दे दो। कहते हैं हड्डियाँ बदलवाते फिरते हैं, जो भी बीमार होता है देखते हैं। तो ये इस तरह से अपवित्र हैं, पर आत्मज्ञान के लिए जो मिला है उसमें देखो कि ये इतने कीमती हैं कि इसको खराब नहीं करना। 100 साल तक जब उपनिषदों में लिखा है जीने के लिए, तो गलत खा करके, गलत व्यवहार करके हम इसको जल्दी ख़त्म कर देते। 100 साल तक उपनिषद कह रहे। 2 मंत्र तो मुझे भी पता है। तो बताइए कैसे हमने इसके साथ गलत व्यवहार कर दिया अज्ञान के कारण। तो इस प्रकार इसका ख्याल रखना है अब, लेकिन किसके लिए? आत्मज्ञान के लिए। और विषयों के लिए तो ध्यान से देखो ये कितने अपवित्र, और अपवित्र में पवित्र बुद्धि अज्ञान है। तो इसी को ही जाके देखेंगे। 2 कोशों में अपवित्र हैं पर बहुत कीमती हैं आत्मज्ञान के लिए। इसको सही, इसका उपयोग करना है, सही इसको खाना पीना देना है। तो इस तरह आज 2 कोश हमने पढ़ लिए, अन्नमय और प्राणमय। अगली बार आगे लेंगे कि इसमें मनोमय भी है, विज्ञानमय है, आनंदमय है और आत्मा भी। ओम